नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अडानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन गौतम अडानी के बारे में। ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से नंबर 4 पर आते हैं और इन्होंने इंडिया में सबसे फेमस रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया है। अडानी साहब का जन्म 24 जून 1962 को एक गुजरात के जैन फैमिली में हुआ था और ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और उनके 7 भाई बहन थे। इनकी स्कूलिंग गुजरात में हुई और इसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन कॉमर्स से गुजरात यूनिवर्सिटी से की, लेकिन उन्होंने सेकंड ईयर में कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया क्योंकि इनका मन पढ़ाई में न लगकर ज्यादा बिजनेस में लगता था। और इसके बाद अडानी न्यू अपॉर्चुनिटीज की तलाश में मुंबई आ गए और वहां पर उन्होंने एक डायमंड शॉप पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ सालों बाद उन्हें पता चल गया था कि वो यहाँ पर बड़े आदमी नहीं बन पाएंगे और ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे और उन्होंने इसके बाद डायमंड शॉप को छोड़ दिया और खुद का एक बिजनेस करना शुरू कर दिया। और डायमंड शॉप के एक्सपीरियंस से उन्होंने जावेरी बाजार में डायमंड ब्रोकरेज की शुरुआत करी, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ। और इसके बाद 1981 में अडानी के बड़े भाई मासुक भाई अडानी ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री लगाई और गौतम अडानी को कहा कि आप यहाँ पर आकर ऑपरेशन मैनेज कर लीजिए। और यहाँ पर उनको अपनी पहली अपॉर्चुनिटी मिली। उनके भाई की कंपनी को हर साल 20 टन पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड की जरूरत पड़ती थी और इंडिया में आईपीसीएल इतना पीवीसी प्रोवाइड नहीं कर पाता था। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए अडानी ने इस मार्केट में एंटर कर दिया और इसके बाद उन्होंने कांडला पोर्ट के थ्रू प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। और इसके बाद उन्होंने स्ट्रेटेजिकली अपने बिजनेस को एक्सपेंड और ग्रोथ दोनों किया। और इसके बाद 1993 में गुजरात गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनी को अप्रोच किया कि वो मुद्रा पोर्ट को संभाले और इसके चलते 1995 में गौतम अडानी ने ये कॉन्ट्रैक्ट को जीत लिया और ये अडानी साहब की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। और इसके बाद अडानी जी ने 12,000 करोड़ इन्वेस्ट करके इस पोर्ट को रेल रूट से कनेक्ट कर दिया और फिर अपने सारे बिजनेस भी मुद्रा पोर्ट के आसपास ही सेट कर दिए। और मुद्रा पोर्ट को जीतने के बाद अडानी एनर्जी सेक्टर में भी आ गए और आज इनकी ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी पावर प्रोड्यूसर कंपनी है। और 1999 में अडानी साहब ने कोल इंडस्ट्री में भी अपनी एंट्री कर ली थी और साथ ही साथ उन्होंने फूड मार्केट की ओर भी अपना रुख किया, जैसे कि फॉर्च्यून ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एक्सेट्रा। और इसके बाद भी उन्होंने अलग अलग सेक्टर में अपनी एंट्री ले ली थी, जैसे कि इनके मेगा बिजनेसेस में इंक्लूडेड है 7 एयरपोर्ट, जिसमें मुंबई एयरपोर्ट भी इन्हीं का है। और अब अडानी जी के लाइफ का एक हॉरिबल एक्सपीरियंस आप सबको सुनाता हूँ। 26 नवंबर 2008 में जब मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ ताज होटल पर, तो उस वक्त अडानी जी ताज होटल में ही थे और वो बेसमेंट में जाकर छुप गए थे। इसके बाद जब कमांडो ने सिचुएशन संभाली तो अडानी जी को रेस्क्यू किया गया और वो बच गए। अडानी जी पर कई एलिगेशन भी लगे थे, जिसमें से एक राहुल गांधी जी ने भी एलिगेशन लगाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार ने अडानी जी को 1 रुपए में 1 मीटर जमीन दी है। और जब एक इंटरव्यू में किसी पत्रकार ने यह सवाल उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि पिछली गवर्नमेंट ने तो मुझे जमीन 10 पैसे में भी दी थी। लेकिन अडानी जी ने इन सब एलिगेशन पर ध्यान नहीं दिया और वो सिर्फ अपने काम पर फोकस करते गए और उसे ही बेहतर बनाते गए। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी कोल माइन गैलीली बेसिन है और अडानी जी चाहते थे कि वो इस माइन को कंट्रोल करे, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं थी, क्योंकि वो अगर यहाँ से कोल निकाल भी लेते तो उसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि वहां पर कोई भी रेलवे लाइन कनेक्टेड नहीं थी। तो अडानी जी ने सोचा कि हम यहाँ से एक रेलवे लाइन को बिछाएंगे, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें टोटल कॉस्ट चाहिए था $14 बिलियन। लेकिन कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उन्हें ये पैसे देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इसका एक रीजन ये भी था कि जहां से रेलवे लाइन निकलती थी वहां से बहुत सारे फॉरेस्ट कट करने थे, डिफोरेस्टेशन होता और बायोडाइवर्सिटी को भी डिस्टर्ब करना पड़ता। और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, लेकिन अडानी जी नहीं रुकने वाले थे। उन्होंने छोटे स्केल पर ये प्रोजेक्ट को शुरू किया और अपने $2 बिलियन इन्वेस्ट किए और अब ये कोल माइन अडानी जी के ही कंट्रोल में है। और अडानी जी चैरिटी में भी अपना बढ़ चढ़कर योगदान देते हैं। उन्होंने पीएम केयर फंड में 100 करोड़ दिए और हाल ही में अपने 60वें जन्मदिन पर 60,000 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। तो ये थी अडानी साहब की कहानी, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं और इनकी लाइफ से इंस्पिरेशन लेकर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको अडानी साहब की बायोग्राफी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप आगे किसकी बायोग्राफी को सुनना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अपना ध्यान रखिए और देखते रहे 3AV नॉलेज।